हेलो स्टूडेंट, होप आप सब ठीक होंगे। तो सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कई लोगों का कैमरा ऑन नहीं, तो सभी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का क्लास है, वो है आईटी सेल्स। तो हम पहले भी क्लासेस में आईटी सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आईटी सेल्स क्या होती है, और टाइप्स ऑफ आईटी सेल्स की क्या किस किस प्रकार के टाइप्स, किस किस टाइप के आईटी सेल्स होते हैं, और आईटी सेल्स की प्रोसेस क्या होती है, हम ये भी क्लास में फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम अपने पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल मतलब जिनको उस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। किन किन तरीकों से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने उस दिन देखा था कि हम लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं। मगर एक टॉपिक उसमें बच गया था कि हम ईमेल के थ्रू कैसे अप्रोच करेंगे अपने क्लाइंट्स को, हम ईमेल कैसे लिखेंगे अपने क्लाइंट्स को, जिनको ऐप या वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे ईमेल के थ्रू। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ईमेल, हमारे पास क्लाइंट का ईमेल आईडी है, तो हम अपना ईमेल का वो बॉक्स खोलेंगे जहां हम ईमेल लिखते हैं। उसमें सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट। हमें अपने क्लाइंट के लिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट टाइप करना है। जैसे आप मेरे क्लाइंट हो और मैं फ्रीगस एक आईटी कंपनी है, तो आप मेरे क्लाइंट हो, आपको क्या चाहिए, ऐप बनवाना है। तो सब्जेक्ट में मैं क्या लिखूंगी, एज अ फ्रीगस, एज अ टी, अगर मैं एज आईटी कंपनी आपको मैं अप्रोच कर रही हूँ ईमेल के थ्रू, तो मैं सब्जेक्ट में क्या लिखूंगी, ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। मतलब मैं अगर आपको मेल कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ। तो मैं सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम और भी सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं। एक मैं आपको सिर्फ नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हम सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, और फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अपनी कंपनी का नाम, जैसे फ्रीगस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हम वो चीज ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, सब्जेक्ट में हम ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उस चीज के नीचे जो वो मेन जो रहता है कंटेंट, हम उसमें क्या लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, हेलो सर या मैम, जो भी हम जिनको कर रहे हैं उनको हम ग्रीट करेंगे, हेलो सर मैम, होप यू आर डूइंग वेल, आप उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप ये लिखोगे ना, हेलो। मैंने आपको बताया था कि मैसेज में भी हम हमेशा क्या लिखते हैं, पहले हेलो सर या मैम, उसके बाद हम सेकंड लिखते हैं कि आप कैसे हो, होप यू आर डूइंग वेल, गुड, ऐसा कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेल का हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, हेलो सर मैम, उसके नीचे होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमने मेल लिखा क्यों है, मतलब हमारा पर्पस क्या है मेल लिखने का। तो हम उसमें क्या लिखेंगे मेल की स्टार्टिंग में कि द पर्पस ऑफ दिस मेल। हम अपना पर्पस बताएंगे ना कि हम आपको मेल क्यों कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में भी इस चीज को लेके चलेंगे तो आप अपना पर्पस बताओगे ना कि आप क्यों, मैं आपको क्यों मेल कर रही हूँ, मेरी जो कंपनी है फ्रीगस वो आपको क्यों मेल कर रही है। तो आप उसमें क्या लिखोगे,
The purpose of this mail is to inform you that I saw your post on LinkedIn. मैं आपको बताया था ना कि हम जो पोस्ट है वो LinkedIn पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी। जैसे भी मैंने आपका पोस्ट देखा तो मैं आपको वो चीज बताऊंगी कि मैंने आपका पोस्ट LinkedIn पे देखा था, तो इसलिए मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ। तो आपकी फर्स्ट लाइन ये रहेगी कि आप सामने वाले को बताओगे कि वो आपको अप्रोच क्यों कर रहा है, मैं आपको अप्रोच क्यों कर रही हूँ। तो आपकी फर्स्ट लाइन ये रहेगी, जैसे द पर्पस ऑफ दिस मेल is to inform you that I saw your post on LinkedIn या Facebook that you are looking for an app development company. मैंने आपकी पोस्ट LinkedIn या Facebook पे देखी थी और मैंने देखा था कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपने उसमें अपना वो बता दिया, आपने अपना पर्पस बता दिया कि हम आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड आपने ये लिख दिया कि मैंने आपका पोस्ट देखा था LinkedIn पे और आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी की ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आप लिखोगे अपनी कंपनी के बारे में, मेल में आप उसके बाद लिखोगे अपनी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी क्या काम करती है। अपनी कंपनी का जैसे हम अगर फ्रिगर्स का लिखते हैं तो मैं कैसे लिखूंगी फ्रिगर्स का, कि फ्रिगर्स इज एन मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी, ऐसे ही स्टार्ट करूंगी ना अपनी कंपनी के बारे में लिखना। तो जो है फर्स्ट आएगा हमारा पर्पस, उसके बाद हम मेल में लिखेंगे अपनी कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी क्या करती है। इसके बाद हम लिखेंगे हमारी कंपनी के बारे में हमने लिख दिया, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे उनकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह की, कुछ हम डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं क्या, या फिर मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल्स के साथ साथ उनसे मीटिंग का भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज हमको सेम मेल में भी लिखना है कि हम उनसे मीटिंग डिटेल्स के साथ साथ हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि हम डिस्कशन के लिए कनेक्ट हो सकते हैं क्या, हम गूगल मीट या पे मीटिंग कर सकते हैं क्या डिस्कशन के लिए। इसके बाद जैसे हमने पहले पर्पस लिख दिया, उसके बाद हमने कंपनी की डिटेल लिख दी। तो कंपनी डिटेल में क्या क्या आएगा, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हमने किए हैं, जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट के जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो भी आप उसमें मेंशन करोगे कि हमने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। और प्रोजेक्ट्स पे तो लिखोगे ही, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताओगे, और आप लिखोगे हमारी कंपनी की वेबसाइट, मेन वेबसाइट है कि आप वेबसाइट जरूर मेंशन करोगे उस मेल में, जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है वो भी आप जरूर मेंशन करोगे। पहला आप लिखोगे पर्पस, दूसरा आप लिखोगे कंपनी की डिटेल, वो भी पूरा डिटेल में होना चाहिए। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा आप लिखोगे, उसके बाद उसकी वेबसाइट भी उसमें मेंशन करोगे मेल में, और उसके बाद वेबसाइट मेंशन करोगे। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमने पास प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो भी आप उस चीज में मेल में मेंशन करोगे, जिससे कि सामने वाले को भी, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो तो आपको भी मेरे बारे में पता चले कि हाँ मेरी जो कंपनी है उन्होंने पास प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाया हुआ है, तभी तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे ना कि हाँ फिगर्स ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है। इसलिए वो चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपने अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, उसके बाद आप क्या पूछोगे उनसे, डिटेल्स वगैरह, या फिर वो कब अवेलेबल है मीटिंग के लिए, ये चीज आप उनसे पूछोगे। क्या पूछोगे, उनकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स, या फिर और में आप लिख सकते हो कि आप मीटिंग के लिए कंफर्टेबल हैं क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मीटिंग में आ गए हो तो आप जल्दी से उनको कन्विंस कर पाओगे। तो पहला चीज आप लिखोगे पर्पस, सेकंड आप लिखोगे कंपनी का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आएगा आपका मेन इंट्रो थोड़ा सा कंपनी का, फिर वेबसाइट और फिर प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद आप लिखोगे उनसे मांगो, क्लाइंट से मांगोगे उनकी डिटेल्स, और उसी के साथ आप पूछ लोगे उनसे कि आप मीटिंग के लिए कंफर्टेबल हो क्या। ये आपने लिख दिया, इतना आपका हो गया। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कि जैसे हम वो लिखते हैं एज लाइन कि वी होप टू हियर फ्रॉम यू सून, मतलब हमें आपसे जल्दी ही रिस्पॉन्स पाने की मतलब कैसा प्रतीक्षा रहेगी, ऐसा वी होप टू हियर फ्रॉम यू सून, मतलब हम जल्दी ही आपसे, मतलब रिस्पॉन्स हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्दी ही हमें रिस्पॉन्स कुछ मिलेगा। हम लास्ट में ये लाइन भी हमें लिखना जरूरी है। उसके बाद हम वही लिखेंगे थैंक यू सो मच, जैसे आप लिखते हो थैंक यू सो मच रिगार्ड्स, आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम, लास्ट में आप ये चीज मेंशन करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन हो गई, ये हो गया। और उसके बाद मेल जो भी जैसे आपका मेल है तो मैं मेल उसमें मेंशन करके और आपको भेज दूंगी। ये होगा हमारा ईमेल का फॉर्मेट। तो इन सब में, इस फॉर्मेट में किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस अगर ईमेल फॉर्मेट में किसी को डाउट है तो, कि हम ईमेल का फॉर्मेट क्या रहेगा, हम कैसे ईमेल लिखेंगे। किसी को डाउट है क्या ईमेल के फॉर्मेट में, कि हम ईमेल कैसे लिखते हैं। सबको आ गया है समझ में कि ईमेल हम कैसे लिखना है हमें।
एक बार और समझ लेते हैं कि हमें ईमेल का फॉर्मेट कैसे लिखना है। जैसे हम अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप मेरे क्लाइंट हो, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवाना है, आपको ऐप बनवाना है, तो आप मेरे क्लाइंट हो और मैं फ्रिगस एक आईटी कंपनी है, तो मुझे आपको ईमेल के थ्रू अप्रोच करना है। ईमेल लिख के मुझे आपको अप्रोच करना है कि हम एक कंपनी है और आपकी हमने पोस्ट देखी थी फेसबुक या लिंक्डइन पे, तो हम आपकी इस जगह इस उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी, हमारा जो मेन मेल रहेगा, आप स्टार्ट इससे करोगे हेलो सर या मैम। आप सबसे पहले स्टार्ट क्या करोगे, जैसे भी मैसेज में मैंने आपको बताया था कि हेलो सर मैम, फिर आप लिखोगे होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है कि आप अच्छे होगे। तो इससे आप मेल का स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप लिखोगे अपना पर्पस कि आप ये मेल क्यों कर रहे हो। पर्पस में मैंने आपको बताया कैसे लिखोगे आप, द पर्पस ऑफ दिस मेल, हमारा मेल का ये पर्पस है कि मैंने आपकी पोस्ट लिंक्डइन पे या फेसबुक पे देखी थी कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपने पर्पस लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे अपनी कंपनी के बारे में कि फ्रिगस एक कंपनी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है, और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे अपनी कंपनी के बारे में, फ्रिगस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद आप फ्रिगस की वेबसाइट मेंशन करोगे, अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है वो मेंशन करोगे, और उसके साथ ही साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स भी मेंशन करोगे कि आपकी कंपनी में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाले क्लाइंट को भी क्लियर होगा कि हाँ, फ्रिगस कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। आपने ये भी लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे उनकी डिटेल्स वगैरह मांगोगे, आप उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स वगैरह मांगोगे कि आप हमें थोड़ी डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं क्या, या तो फिर आप उनसे मीटिंग का भी पूछ सकते हो मेल में कि क्या हम मीटिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हैं क्या। तो आप ये दो चीज लास्ट में मेंशन करोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए कि वी होप टू हियर फ्रॉम यू सून, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द से जल्द हमें इस चीज पर रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद वही थैंक यू सो मच रिगार्ड्स, आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम। सिंपल ये फॉर्मेट है ईमेल का। और आप सब्जेक्ट में भी मेंशन करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप, जैसे मेरा मोटिव है कि मैं आपकी कंपनी आपको अप्रोच करूं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो मैं सब्जेक्ट में क्या लिखूंगी, ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, और ब्रैकेट में मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूंगी। ओके, और अब है किसी को डाउट तो आप मेरे को बताओ कि क्लियर है ये चीज आपको। क्लियर है क्या सबको चीज अब कि ईमेल का हम फॉर्म कैसे लेना है। तो उस दिन हमने देखा था कि हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो अब हम देखिए, आज हम देखेंगे कि हम अपने, ये तो हो गए जिनको ऐप बनवाना है, ये हो गए वो क्लाइंट्स, और हमने उस दिन एग्जांपल लिया था कि आप हो तो आपको ऐप बनवाना है, तो मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ, और आपका एक फ्रेंड है जिसको ऐप या वेबसाइट नहीं बनवानी है, तो मैं उनको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, जिनको ऐप या वेबसाइट बनवानी ही नहीं है, उन्होंने कहीं पोस्ट भी नहीं किया है, ना हमें पता है कि उनको बनवानी है, तो हम उन क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे। तो उन क्लाइंट्स को हम कहते हैं नेटवर्किंग क्लाइंट्स। हम अपना नेटवर्क उनसे बनाते हैं कि क्या पता इन फ्यूचर वो हमसे बनाए, उन्हें पता हो कि हाँ फ्रिगस की कंपनी है, तो हाँ अगर फ्यूचर में उनको रिक्वायरमेंट है ऐप या वेबसाइट बनवानी है तो हमारे पास वो आएंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि हम उन क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है मगर फिर भी हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, कि उनको भी पता हो कि हाँ हमारी क्या पता उसमें से भी मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए कि उनको बनवाना हो अपने ऐप के लिए। क्या पता मैं आपके फ्रेंड को अप्रोच करूं कि आपको ऐप या वेब बनवाना है, तो क्या पता वो मुझसे बनवा लें, मगर उन्होंने कहीं पोस्ट नहीं किया है, तब भी मैं उनको अप्रोच कर रही हूँ। तो हम उन क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं और वो हमारे क्लाइंट्स क्या कौन होते हैं, तो वही हम देखेंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे। कंटेंट भी थोड़ा चेंज रहेगा इसमें, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि हम कौन है, और उन्हें तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हम इस चीज में देखते हैं कि हम उन क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम पहला देखते हैं लिंक्डइन के थ्रू हम कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो हमें नॉर्मल किसी को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप कंपनी के सीईओ हो, तो मैंने आपको बताया था लिंक्डइन के ऊपर सर्च का बटन रहता है, तो हम उस लिंक्डइन पे सर्च के बटन पे हम क्लिक करेंगे कि सीईओ या फाउंडर्स, कंपनीज के सीईओ या फाउंडर। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना कहीं, क्योंकि टेस्ट में आगे होगा तो फिर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसके आंसर मतलब दे पाओगे। तो हम सर्च बटन में क्या टाइप करेंगे, कंपनी सीईओ और फाउंडर, तो उसमें क्या होगा आपके पास लिस्ट आ जाएगी कंपनी। जब आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे सीईओ या फाउंडर, तो आपके पास
कंपनीज के सीईओ की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी सीईओ रहेंगे उनकी। तो उसमें पता है बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं कि हम किस कंट्री का ढूंढना चाहते हैं, कौन सी सिटी के हम सीईओ को अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे हम करते हैं, मैंने उसमें फिल्टर अप्लाई कर दिया कि हमें बैंगलोर बेस्ड चाहिए, मतलब बैंगलोर के जो कंपनीज के फाउंडर या सीईओ हैं हमें उन्हें अप्रोच करना है। तो हम उसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे जो रहता है सर्च का ऊपर, उसमें फिल्टर्स भी रहते हैं, तो हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल्टर में जैसे मैंने डाल दिया कि बैंगलोर बेस्ड मुझे चाहिए, तो जितने भी बैंगलोर के सीईओ रहेंगे ना, वो सबकी लिस्ट उसमें शो लिंक्डइन पे शो हो जाएगी। अब क्या करना है, वही लिंक्डइन की सेम प्रोसेस रहेगी। हमें हर एक की प्रोफाइल में जाना है। जैसे आप कंपनी के सीईओ है और मुझे आपको अप्रोच करना है, तो आप वही, मैं आपकी प्रोफाइल में जाऊंगी, उसमें कनेक्ट का ऑप्शन रहेगा और मैं कनेक्ट का ऑप्शन कनेक्ट वो करूंगी। उसके बाद आएगा ऐड अ नोट। नोट में मैं कंटेंट थोड़ा चेंज रहेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि उनको ऐप बनवाना है कि नहीं बनवाना है। तो आप उसमें कैसा कंटेंट लिखोगे वो हम देखते हैं अभी, कि हम उनको मैं कैसे अप्रोच करूंगी जिनका मुझे पता ही नहीं कि उनको बनवाना भी है कि नहीं बनवाना है। तो मैं क्या करूंगी, उनकी प्रोफाइल में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो क्या करते हैं, वो किस कंपनी के सीईओ हैं, उनकी कंपनीज की डिटेल। आपको वो जो नोट है, मैसेज भेजने से पहले आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वो किस कंपनी के हैं, सीईओ हैं, और वो उनकी कंपनी क्या करती है, और उस कंपनी का उनका कोई जैसे ऐप है या वेबसाइट है कि नहीं है पहले से। आपको ये चीज भी थोड़ा उनके प्रोफाइल में, रिसर्च प्रोफाइल में आपको सब दिख जाएगा कि वो किस कंपनी के सीईओ हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है। तो आपको किसी भी बंदे को अप्रोच करने से पहले ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद एड अ नोट में आप करोगे हेलो, उनका नाम, फिर आप वही लिखोगे कि आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस पे आप उनको मैसेज कर रहे हो। तो आप वही पर्पस, अपना पर्पस बताओगे कि आप क्यों मैसेज कर रहे हो। और आप ये भी बताओगे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे, और मैंने आपका देखा कि, पहले आप ये बताओगे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, पर्पस में ये लिखोगे ना कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे और मैंने देखा कि आप इस कंपनी के सीईओ हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे और मैंने देखा कि आप इस कंपनी के सीईओ हैं। तो ये आपने लिख दिया, अपना पर्पस बता दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में, क्योंकि नोट में बहुत छोटा मैसेज जाता है। ये आपने लिख दिया, उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बताओगे और फिर लास्ट में वही आप लिखोगे, लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस। चलिए कनेक्ट करके ये चीज डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने आपको कंटेंट बताया है पहले भी, मगर जो इनका कंटेंट रहता है थोड़ा अलग रहता है कि हमें नहीं पता है कि ना उनको बनवाना है कि नहीं। जैसे आपके फ्रेंड को मुझे नहीं पता बनवाना है कि नहीं, मगर मैं फिर भी उनको अप्रोच कर रही हूँ कि क्या पता उनको बनवाना हो, और निकलते हैं ऐसे क्लाइंट्स। तो आपको कंटेंट में यही लिखना है कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, आप इस कंपनी के सीईओ हैं, तो अपने बारे में थोड़ा बताना है, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताना है, और फिर उसको उनको लिखना है कि लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस। ये चीज आपको लिखनी है उसमें। उसके बाद अगर उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आपने मैसेज भेज दिया उनको, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आप उनको फॉलो अप मैसेज भेजोगे। क्या पता, कई बार मैंने आपको बताया था कि कई बार रिप्लाई नहीं आता है। अगर आप मैसेज करते हो तो कई बार उस पर रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको उस पर फॉलो अप भी लेना है। अगर उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो आपको उस पर फॉलो अप भी लेना है। तो आप फॉलो अप में यही लिखोगे कि हेलो नाम, और फिर जो मैसेज, पर्पस, कंपनी का डिटेल, और नीचे लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस। तो उनका फिर अगर रिप्लाई आता है तो फिर आप आगे से उनसे बातचीत करोगे। आप उनसे पूछोगे कि सर आप क्या वेबसाइट या ऐप बनवाने का सोच रहे हैं क्या। ऐसा आप उनसे बातचीत स्टार्ट करोगे। कन्वर्सेशन आपकी जैसे जैसे होगी तो आप डिस्कशन स्टार्ट करोगे, मगर फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। क्या पता वो बंदा आपको रिप्लाई करे कि नहीं करे। तो उनसे अगर कन्वर्सेशन बढ़ती है तो आप पहले उनसे यही पूछोगे कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी लिंक्डइन पे, तो क्या आप ऐप या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। ये पूछना जरूरी है ना, क्योंकि हम अप्रोच ही उस चीज के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज हम उनसे पूछेंगे, और फिर अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वही जो हम प्रोसेस लेते आ रहे हैं, हम उनसे डिटेल्स वगैरह पूछेंगे, हम मीटिंग करेंगे। ऐसा पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। बस इसमें यह है कि आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को, जो सीईओ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं। आपको इन सबको अप्रोच करने के लिए इनको अलग से ढूंढना पड़ेगा। तो सेम वही तरीका रहेगा, लिंक्डइन, फेसबुक, ईमेल पे सेम ही। आपको ईमेल्स भी मिल जाते हैं लिंक्डइन के थ्रू, आपको कई कंपनी सीईओ के ईमेल भी मिल जाते हैं। क्या पता आपके पास हो ईमेल वगैरह, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल में भी आप सेम वही लिखोगे, वही सेम फॉर्मेट रहेगा, पर्पस, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और उनकी डिटेल्स मांगना, सेम सब में यही वो रहेगा। और अब वही इसके कॉलिंग के थ्रू भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिंक्डइन के थ्रू भी बहुत सारे सीईओ या फाउंडर्स के नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आप कॉलिंग के थ्रू भी
उन्हें अप्रोच कर सकते हो। क्या पता उनमें से किसी को रिक्वायरमेंट हो, क्या पता आपका फ्रेंड जो है, मैं जिन्हें अप्रोच कर रही हूँ, जिनको ऐप या वेबसाइट नहीं बनवाते, क्या पता उनको बनवाना हो, वो शायद कन्विंस हो जाए मुझसे। तो यहाँ हमारे दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक होता है पोटेंशियल और एक होता है नेटवर्किंग क्लाइंट्स। पोटेंशियल क्या होता है? जिसको ऐप जरूरत है, इसने मुझे पता है कि उसने पोस्ट डाला है कि उसको जरूरत है। और दूसरा क्या होता है? नेटवर्किंग क्लाइंट, जिसको जरूरत नहीं है मगर फिर भी मैं उसको अप्रोच करूंगी, हम उन्हें फिर भी अप्रोच करेंगे। क्या पता इन फ्यूचर या अभी वो हमसे ऐप बनवा लें, क्या पता वो ढूंढ रहे हो और उन्होंने कहीं पोस्ट नहीं किया हो, तो उन लोगों को भी अप्रोच करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या, नेटवर्किंग क्लाइंट्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो आपको ये चीज भी क्लियर है, मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट चीज मैं आपको आज ये सुनाने वाली हूँ कि हम क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। हमें क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ेगा ना, तो हम उन क्लाइंट्स के लिए, जैसे मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया, तो हम ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, गूगल स्लाइड्स के थ्रू हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो मुझे आप बताना कि वो विजिबल है कि नहीं है। दिख रही है आप लोगों को मेरी? तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो हमने ये तो देखा था कि हम क्लाइंट्स के लिए प्रपोजल बनाते हैं, हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, प्रपोजल बना के उनको पिच करते हैं। तो हमें ये देखना है आज कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम गूगल स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो मैं गूगल स्लाइड्स के थ्रू आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रही हूँ कि हम गूगल स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो प्लीज सब ध्यान से सुनना, और नोट कुछ भी आपको डाउट होगा तो मुझे आप बता देना, और ये सब आप नोट डाउन कर लेना। गूगल स्लाइड्स के थ्रू कैसे हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आप नोट डाउन वो चीज कर लेना। तो ये है गूगल स्लाइड, और इसमें ना बहुत सारे टेम्पलेट्स रहते हैं। इसमें ये आपको दिख रहे हैं टेम्पलेट्स, दिख रहे हैं सबको, बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स रहते हैं। आप सबको दिख रहे हैं ना टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स रहते हैं। तो इसमें हम
कुछ भी टेम्पलेट उठा के हम प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पलेट जो है हम पूरा अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो हम इसमें कोई भी टेम्पलेट उठा लेते हैं अभी के लिए आपको समझाने के लिए, और कैसे उसमें सब करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमने ये वाला टेम्पलेट उठाया है अभी, आपको ये सब दिख रहा है ना टेम्पलेट्स वगैरह। तो हमने ये टेम्पलेट उठाया, हम इसमें कैसे एडिट करेंगे, हम प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स के लिए कैसे बनाएंगे। जैसे हम पहले वही लेते हैं कि आप मेरे क्लाइंट हो, आपको क्या जरूरत है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप मेरे क्लाइंट हो और मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ, तो आपके लिए मैं प्रपोजल बना रही हूँ, तो मैं प्रेजेंटेशन उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तो हम पहले उसमें क्या लिखेंगे, तो आपको ये सब तो पता होगा कि हम इसमें जो यूआर नेम लिखा था उसमें हम हर चीज एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें हम ऐसे एडिट कर सकते हैं। जैसे हम क्या लिख देंगे, मोबाइल एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, हमने ये लिख दिया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी। अब हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं, हम इसको इधर उधर अरेंज भी कर सकते हैं, हमें जैसे इसको बीच में लेके जाना है, जैसे हम इसको जैसे बोल्ड, अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो आपको ये दिख रहा है ऊपर बी बना हुआ है, ऊपर मैंने जिसके ऊपर वो रखा हुआ है, दिख रहा है आपको बी, दिख रहा है आपको बी, तो उसमें हम अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड। ऐसे ही अगर मुझे इसका बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको अगर मुझे छोटा करना है तो ये इसमें हम इसको भी ऐसे कम कर सकते हैं, ऐसा साइज अगर मुझे अगर कम करना है तो इसमें मैं साइज भी कम ऐसे कर सकती हूँ। और अगर मुझे इस कलर का जो मैंने लिखा है मोबाइल एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, अगर मुझे इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है, अगर मुझे इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है, तो आपको ये ऊपर दिख रहा होगा ए बना हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए बना हुआ ऊपर लिखा है टेक्स्ट कलर, दिख रहा है आपको। तो मैं वहां जाके इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ये, तो देखो इसका कलर भी वहां से चेंज हो जाएगा। वहां आपको दिख रहा है ऊपर ये ये जो ए लिखा हुआ है ऊपर, जो ए है ना टेक्स्ट कलर, उससे हम अपना जो लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और उसी के साइड में एक ब्रश बना हुआ है, हाईलाइट कलर करके कुछ है, हाईलाइट कलर करके है, उससे भी हम अपना ये कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जैसे हम कोई भी कलर लेते लेते हैं, तो इससे हमारे कलर चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमें जो मैंने हेडिंग दी उसके नीचे अगर मुझे अंडरलाइन करना है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये अंडरलाइन करके ही है, दिख रहा है आपको वो अंडरलाइन करके, तो उसमें हम ऐसा क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन लाइन है वो, तो वो उसमें आ जाएगा। तो हमने ये सीख लिया बोल्ड कैसे करते हैं, बढ़ाना कैसे है वो, और कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट का। और अगर हमें अंडरलाइन करना है या थोड़ा कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, अगर मुझे राइटिंग भी चेंज करनी है, अगर मुझे एरियल में लिखना है इसको, तो वो भी हम वो चेंज कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से इस सबको एडिट कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने ये तो कर लिया, ये चीज तो मैंने कर ली, उसके बाद अगर मुझे इसमें कुछ इमेज वगैरह ऐड करनी है, अगर इसमें मुझे कुछ इमेज ऐड करनी है तो मैं वो भी इसमें कर सकती हूँ। वो मैं कैसे करूंगी, यहाँ ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, और इसमें इंसर्ट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको ये मैंने जिसपे किया हुआ है इंसर्ट का ऑप्शन। तो वहां जाके मैं अपनी इमेज जो भी मुझे इंसर्ट करना होगा वो इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे हमने इमेज इमेज को हम बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह ऐड करना है, तो इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन है शेप करके, तो उसमें मैं कुछ भी मुझे चाहिए, का सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो मैं वहां से वो चीज भी कर सकती हूँ। ये देखिए आप, ये अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो ये देखिए मुझे रेक्टेंगल वहां से शेप्स मिल जाएंगे, अगर मुझे कुछ ऐड करना है
तो मुझे यहाँ से इंसर्ट में हम जाएंगे, इंसर्ट में, और यह है शेप। तो इसमें हमें जैसा भी चाहिए, शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी चाहिए तो हम वहां से लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मुझे इसमें टेबल बनाना है, शेप के बाद आपको दिख रहा है ये टेबल करके एक ऑप्शन है, इसमें टेबल करके भी है, तो हम इसमें टेबल भी बना सकते हैं। ये है ना टेबल करके, जैसे आप इस पर सेलेक्ट करोगे, जैसे अगर आपको इधर टेबल बनाना है, हम दूसरी स्लाइड एक लेते हैं, उसमें हम सीखते हैं कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। हम इसमें देखते हैं कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे इसमें। देखिए, हम इसमें ऐसा सेलेक्ट करेंगे, ऐसा, ये आपको दिख रहा है, ये मैं सेलेक्ट कर रही हूं तो ये हमारा टेबल इसमें इंसर्ट हो गया। पहले हम जाएंगे यहाँ इंसर्ट जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे, इसमें एक टेबल करके है ऑप्शन, इसमें हम जो रो एंड कॉलम्स हैं उसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसा, और इसमें हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमको टेबल बनाना है या कुछ इसमें करना है एड ऑन, तो इसमें हम टेबल भी ऐसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें है चार्ट करके ऑप्शन, शेप टेबल के बाद। तो हमें अगर चार्ट में हमें चाहिए बार, तो हम ये देखिए, हम इसमें बार भी इंसर्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बार वगैरह बनाना है, कुछ ऐसा है, तो हम ये भी इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंसर्ट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको शेप, टेबल, चार्ट, डायग्राम्स वगैरह जो भी रहेंगे वो आप इंसर्ट में जाके ये सब आप ढूंढ सकते हो। तो मैं आपको बता रही थी कि हम इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा इमेज का ऑप्शन है, दिख रहा है आपको सबसे ऊपर इमेज का ऑप्शन है, तो वहां आप देख रहे होगे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च द वेब, ड्राइव, फोटोज और कैमरा। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर क्या होगा? आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करोगे तो उसमें आपके जो कंप्यूटर में जितने भी फोटोज है वो सब रहेंगे, तो वहां से वो आप अपलोड कर सकते हो। और सेकंड उसमें रहेगा कि अगर आपके ड्राइव में कुछ है, मतलब आप वहां से फोटो इंसर्ट कुछ कर सकते हो। अगर आपको कुछ इमेज वगैरह लगानी है, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में इमेजेस वगैरह लगाई है, तो वो मैंने उसी के थ्रू इमेजेस में जाके आप अपलोड कर सकते हो इमेजेस। उसके बाद इंसर्ट हो गया। इंसर्ट में क्या हमने देखा? इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे शेप भी है कि मैंने आपको बताया, जैसे शेप्स में हम क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे शेप्स हैं, तो हम कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल। टेबल भी मैंने आपको बताया, अगर टेबल आ रहा है तो इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो वहां पे हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है उसमें चार्ट करके, तो इसमें भी बहुत सारे बार, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, ये चार ऑप्शन है। तो हमें जो भी चाहिए होगा हम वहां से वो चीज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है डायग्राम्स वगैरह, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम डायग्राम्स भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जितना भी है ये सब, आपको अगर कुछ एड ऑन करना है तो आप इंसर्ट में जाके वो सब एडिट कर सकते हैं। आपको क्लियर है ये जो मैंने आपको बताया, मतलब अभी तक का, कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम एड ऑन करेंगे उसमें, ये आपको क्लियर है इसमें? मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, आपको इतना क्लियर है क्या? ओके, तो इतना आपको क्लियर है कि हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एड ऑन अगर हमें करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ये सब हम स्लाइड में प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे अगर मुझे इसका थीम चेंज करना है, मैंने जैसे स्लाइड लिया, ये मेरी जो स्लाइड है इसका अगर मुझे थीम चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? ये आपको दिख रहा है ऊपर चेंज थीम करके है ऑप्शन, ऊपर एक चेंज थीम करके, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी, ये आपको दिख रहे होंगे। किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो वो थीम आपको यहाँ अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये देखो वो थीम अप्लाई यहाँ हो गई। तो आप ये जो थीम्स है इस पे क्लिक करके आप जितने भी थीम्स है उसमें से कुछ भी वहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आपको अपनी थीम चेंज करनी है तो आप इस साइड जाके वो चीज अप्लाई कर सकते हो। ओके,
इतना आ गया सबको समझ में कि कैसे क्या करना है? इसके बाद हम ऐसे ही हर स्लाइड को, अगर हमें इसमें स्लाइड ऐड करनी, जैसे मेरे पास तो इतनी ही स्लाइड्स हैं, अगर मेरी ये सब स्लाइड्स में कंटेंट मेरा हो गया, अगर मुझे इसमें एक और स्लाइड ऐड करनी है तो मैं वो चीज कैसे करूंगी? इसमें आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये प्लस करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है सबको? ये न्यू स्लाइड करके ऑप्शन है। तो उस पर आप जब क्लिक करोगे, ऐसा न्यू स्लाइड करोगे, तो आपकी एक स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगी। उसमें जो कह रहे हो आप, ये जो प्लस का ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करोगे तो उसमें एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। अगर और उस स्लाइड को आप, जैसे ये सेकंड नंबर पे ऐड हो गई है, मगर आपको इसमें इसको लास्ट में ऐड करना है, तो आप इसको ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हो, सबसे लास्ट में भी इसको ऐड कर सकते हो ऐसा। और आप सेकंड नंबर पे भी अगर चाहो तो मतलब स्लाइड्स को आप इधर उधर कर सकते हो, ऊपर नीचे जहां भी आप एडजस्ट करना चाहो, बनने के बाद भी आप ऊपर नीचे उस चीज को कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि जैसे ये मेरी स्लाइड है, मुझे इस पे कुछ लिखना है, इस पार्ट पे कुछ लिखना है, और मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप इस चीज को ऐसे करके हटा भी सकते हो। इस ये सेकंड वाला फॉर्मेट है, इसको आप हटा सकते हो, और आप सिर्फ एक ही टाइटल पे आप जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। ये हो गया हमारा पीपीटी का। तो अभी तक का किसी को डाउट है पीपीटी में, कि पीपीटी में कैसे क्या किया? अभी तक जो मैंने समझाया उसमें कुछ डाउट है किसी को? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ मैम क्लियर नहीं है। ओके, तो ये सब तो क्लियर है। तो इसके बाद हमारी अगर पीपीटी पूरी तैयार हो जाती है, हर स्लाइड में हम कुछ ना कुछ बना के एडिट कर देते हैं, इमेज वगैरह या कुछ भी थीम वगैरह भी हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें इसमें इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड्स के भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये फाइल करके ऑप्शन है, ये फाइल करके ऑप्शन है। तो इसमें है एक डाउनलोड करके ऑप्शन, तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब हम जिस तरह से चाहें हम उसको इसको उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में भी हम, जैसे हमने पीडीएफ में डाउनलोड किया, जैसे हमने पीडीएफ में डाउनलोड किया, तो ये डाउनलोड हो गया। और ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। एक चीज और है इसमें, ये जो गूगल स्लाइड्स है ये लाइव शीट होती है। मतलब अगर मैंने जैसे ये स्लाइड बनाई, तो मैं आपके साथ ये चीज शेयर भी कर सकती हूँ, यहाँ से डायरेक्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, मैंने जैसे आपको यहाँ से शेयर कर दिया बिना डाउनलोड करे, ये जो शेयर का ऑप्शन है, मैंने अगर आपको वहां से शेयर कर दिया बिना डाउनलोड किए, तो आपके पास भी सेम सेम टू सेम यही स्लाइड आपके लैपटॉप में भी खुलेगी। और उस चीज में मैं अगर कुछ चीज एडिट कर रही हूँ, जैसे मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैंने कंपनी लिखा है, तो इस चीज को अगर मैं एडिट कर रही हूँ, तो आपके लैपटॉप में भी ये चीज शो होगी कि हाँ मैम ने कुछ एडिट किया है। क्योंकि मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है, लाइव शीट शेयर की है मैंने। मैंने आपके साथ डाउनलोड करके मैंने शीट शेयर नहीं की है, मैंने आपको लाइव शीट शेयर की है। तो अगर मैं यहाँ से शेयर करती हूँ, अगर आप लोग यहाँ से अगर शेयर करते हैं किसी को भी, अपने फ्रेंड या किसी को भी, तो अगर मैं इस चीज में कुछ एडिट कर रही हूँ, तो आपको भी वो चीज दिखेगी कि हाँ मैम ने ये चीज एडिट की है। और अगर मैं इसमें ऑप्शंस भी रहते हैं कि मैं आपको परमिशन दे सकती हूँ कि आप ये चीज एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मगर आपको ये लाइव शीट है, मतलब अगर कुछ भी इसमें हो रहा है, चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, तो मैंने जिसके साथ वो चीज शेयर की है तो उसको भी वो चीज दिखेगी कि हाँ मैम ने ये सब चीजें एडिट की हुई है। ये लाइव शीट है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हमें रहता है, मगर हम क्लाइंट्स को कभी भी लाइव शीट शेयर नहीं करते हैं। हम उन्हें हमेशा क्या करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, कि हम डाउनलोड करके वो डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ही हम क्लाइंट को कुछ शेयर करते हैं। बिना डाउनलोड किए हम, मतलब क्लाइंट्स को हम नहीं शेयर कर सकते ना ये लाइव शीट, तो हम उन्हें हमेशा डाउनलोड करके ही शीट शेयर करते हैं। तो पीपीटी में अभी तक जो मैंने समझाया है, किसी को डाउट है क्या? मतलब कि फिर से रिपीट करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे इमेजेस वगैरह उसमें डाउनलोड करनी है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको अभी कुछ है क्या डाउट्स, कि पीपीटी कैसे बनानी है, कैसे। ओके।
तो अभी तो आपको डाउट नहीं है। तो ये पीपीटी वाला सेक्शन तो अभी के लिए इतना ही है कि हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो नॉर्मल ये है कि हम कैसे पीपीटी बनाते हैं, कैसे हम उसमें इंसर्ट करते हैं, वो सब है। एक चीज और आप लोगों से डिस्कस करनी है, मुझे आप लोग बताइए कि लिंक्डइन पे आईडी किस किस की है और किस किस की नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। क्योंकि अब हमें अगर प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है, अगर मुझे ये सब आपको भी करके देखना है, तो आप मुझे लिंक्डइन की आईडी बताइए कि किस किस की है या किस किस की नहीं है। क्योंकि अभी लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भी मैं अगर कुछ वो दे रही हूँ, तो आपको लिंक्डइन के थ्रू आपको खुद भी तो आप करके देखोगे ना, तभी तो आप समझ पाओगे, प्रैक्टिकल करके देखोगे ना आप। तो मुझे आप बताइए कि किस किस की आईडी है लिंक्डइन पे। ओके, तो कई लोगों की आईडी है। तो जिन लोगों की भी आईडी है, वो अपनी आईडी जो माई संकल्प का वो है नंबर है, उस पर आप लोग अपनी आईडी सेंड करेंगे, तो मैं देखूंगी कि आईडी में आप लोग आपकी प्रोफाइल चेक करूंगी कि आपको उसमें क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं ऐड करनी चाहिए। जिसकी भी प्रोफाइल है वो मुझे व्हाट्सएप पे वो शेयर कर देंगे। अपनी प्रोफाइल्स की जो लिंक प्रोफाइल लिंक है वो मुझे लिंक्डइन पे शेयर कर देंगे। और जिसकी भी प्रोफाइल नहीं है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि अगली बार अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्डइन पे आप करते जाओ, सर्च कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो आप भी वहां बैठ के अपने घर बैठे बैठे आप उस चीज को प्रैक्टिकली कर पाओगे कि अगर मैं इस चीज पे सर्च कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज दिख रही है, अगर मैं इस चीज पे सर्च कर रहा हूँ तो हाँ मुझे वो दिख रही है। तो आप लोग जब नेक्स्ट सेक्शन रहेगा तो आप उसमें आईडी बना के आएंगे अपनी, और जिस जिसकी भी अभी आईडी है वो मुझे व्हाट्सएप पे आईडी शेयर कर दीजिए। तो मैं आप सबकी प्रोफाइल देखिए आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको रिमूव करनी चाहिए। और हम नेक्स्ट क्लास में वो चीज देखेंगे कि हम लिंक्डइन पे कैसे सर्च करें। फेसबुक पे तो सबकी आईडी होगी, तो हम फेसबुक पे तो नॉर्मल देख सकते हैं, मगर लिंक्डइन पे भी अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि सर्च करने पे आपको क्या दिख रही है चीजें, तो वो हमारे लिए भी इजी रहेगा। ओके, तो मैंने आप सबके टेस्ट पेपर्स भी देखे थे। तो कई लोगों ने मतलब बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं उसमें, कई लोगों ने, और कई लोगों ने नहीं भी दिए हैं, मगर काफी लोगों ने उसमें अच्छे आंसर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। और किसी को कुछ डाउट है क्या आज के सेशन में या पुराने सेशन में कि सेल्स कैसे होती है या सेल्स की प्रोसेस क्या है? किसी को कुछ डाउट है क्या? तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम आज डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। एक चीज और, आपको लिंक्डइन आईडी तो भेजनी है अपनी प्रोफाइल बना के व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज ये कि आपको एक मैसेज कंटेंट बना के भेजना है मुझे उस पे, कि अगर आपको जैसे आप मेरे क्लाइंट हो या मैं आपकी क्लाइंट हूँ और आपकी एक आईटी कंपनी है, तो आप मुझे सबसे पहला मैसेज क्या भेजोगे? आपको दो मैसेज लिखना है, एक पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए और एक क्लाइंट्स वो जिनको नीड नहीं है ऐप बनाने की। तो आप मुझे ये दो चीजें भी बताओगे कि आपको मैसेज लिखना है। पहला मैसेज जो मैंने आपको बताया ना कि आपको पहला मैसेज ये लिख के भेजना है, तो आप मुझे अपने हिसाब से बताओगे कि आप अगर आईटी कंपनी के वो हो मैनेजर या कुछ हो, तो आप पहला मैसेज अपने क्लाइंट्स को क्या भेजोगे? तो ये भी आप मुझे करके दिखाओगे। आप दोनों लिखोगे, पोटेंशियल क्लाइंट्स को आप क्या भेजोगे, और दूसरा ये कि आप नॉर्मल क्लाइंट्स को जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनको आप लोग क्या भेजोगे। तो ये दो चीज भी आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पे भेजोगे कि मेल मैसेज बनाना है। नहीं नहीं, मेल मैसेज नहीं बनाना है, नॉर्मल। मैंने आपको लिंक्डइन और फेसबुक का जो शॉर्ट मैसेज बताया था, वो आपको नॉर्मल मैसेज मुझे शॉर्ट सा बना के भेजना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो हम लिंक्डइन पे नोट ऐड करते हैं उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं ऐड कर सकते। उसमें हमें सिर्फ नॉर्मल छोटा सा मैसेज लिखना पड़ता है। तो वो आप लोग क्या लिखोगे, तो मैं देखूंगी कि हाँ आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो वो चीज आप उसमें लिख के भेजोगे कि आप क्या मैसेज भेजोगे पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए भी, और नॉर्मल, दो चीज ये। और तीसरी लिंक्डइन की आईडी आप मुझे भेजोगे
कि लिंक्डइन पे आईडी है तो मैं आपकी प्रोफाइल वगैरह भी चेक कर सकता हूँ, और जिसकी आईडी नहीं है वो आईडी बना लेगा। और जिसको भी अगर आईडी बनाने में डाउट्स वगैरह है कि मैम हमसे नहीं बन पा रही है आईडी, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको इस चीज में हेल्प कर दूंगी कि हाँ आपकी आईडी नहीं बन पा रही है, तो हम वो चीज भी देख लेंगे। मैं आपको समझा दूंगी कि हाँ आईडी कैसे बनती है और कैसे क्या होता है। ओके, तो आज के सेशन में अभी कुछ किसी को कुछ डाउट है क्या, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, या फिर जो हमने पीपीटी वगैरह देखी, ईमेल वगैरह या कॉलिंग का जो हम देखा। तो ठीक है, अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपको नेक्स्ट सेशन में 3 टास्क दिए हैं मैंने। पहला कि आपको लिंक्डइन पे आईडी बनानी है, जिस जिसकी है वो अपनी आईडी भेज दे। दूसरा, आपको मुझे मैसेज कंटेंट जो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए और नेटवर्किंग क्लाइंट्स, दोनों के लिए आप क्या मैसेज इनको भेजोगे, वो चीज आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।